नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। आज से कुछ देर पहले हमने आपको करनाल नहर से खबर बताई थी। कृष्णा मट्टू की वहां पर बॉडी मिली थी और जानकारी उस समय यह मिली थी कि डूबने से मृत्यु हुई है कृष्णा मट्टू की। कृष्णा जो था वो बख्शीनगर का ही रहने वाला था और उसकी बॉडी कन्हैया, माफ कीजिए, कन्हैया मट्टू की जो बॉडी है वो वहां पे मिली थी। और उसके बाद अब उसकी बॉडी को मॉर्चरी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मॉर्चरी में लाया गया है और यहाँ पर परिवार के सदस्य ये आरोप लगा रहे हैं कि उसका कत्ल किया गया है, उसको मारा गया है। अच्छा, मुझे अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम निर्मल मट्टू है। आप कन्हैया मट्टू आपके भाई थे? मैं कन्हैया मट्टू का भला भाई हूँ। अच्छा। तो वो जॉब करता बख्शीनगर में ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। तो उसको सुबह वो गया दिल्ली रूटीन में, जैसे जाता है ड्यूटी पे गया। तो वहाँ घर से शाम तक भी ठीक था। मैं कहीं गया था, मुझे कॉल की उसने कि आप कहाँ पहुंची हो, कब तक आ रहे हो। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ 10 मिनट तक। तो हमारे साथ बिल्कुल ठीक था। सुबह भी मम्मा से पूछ के कपड़े डाले उसने, गर्मी है मैं ट्राउजर डालूंगा या टी शर्ट डालूंगा, डाल के गया। वो ड्यूटी पे पहुंचा, सुपरवाइजर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ड्यूटी पे पहुंचा। तो हमने उसको बोला कि किसी लड़का कोई लगा, बलवीर नाम उसका, उसको जाके तू ना वो गली में काम कर रहा है, उसको मेरे पास लेकर आ, मैसेज दिया उसको। इसने उसका मैसेज दिया तो ये वो बंदा पहुंच गया सुपरवाइजर के पास। सुबह 7 बजे की बात? 7:30 की बात, तो 8 की लगा लो। उसके बाद वो पहुंच गया, ये नहीं पहुंचा। तो इसकी हमें स्कूटी मिली नहर पे, बेस्ट प्लेस के पास। दोनों इकट्ठे थे? इसने उसको मैसेज दिया ना, मैसेज दिया तो फिर इसकी स्कूटी ये नहीं किसी को मिला। हमने फोन किया इसको, ये जीआर काट रहा था। तो हमने इसको 10 बजे के करीब हमने फोन किया कि संडे 10 साढ़े 10 तक आ जाता है ये। हमने फोन किया तो इसने फोन नहीं उठाया। मम्मा कहते कि जीआर काट रहा होगा तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। दोबारा हमने जितने फोन किए इसने फोन कोई नहीं हमारा पिक किया। तो शाम को हमें इसकी स्कूटी मिली। जैसे स्कूटी मिली तो हमें लगा कि बीच में होगा। स्कूटी जैसे मिली तो हम घर में जाके दूसरी चाबी ली स्कूटी की, स्कूटी खोली तो बीच में उसका पर्स भी मिला, मोबाइल भी मिला, चाबी नहीं थी। बेस्ट प्राइस के पास? उसके पास नहर के पास शमशान घाट है, तो वहां मिली इसकी स्कूटी जब मिली तो उसके बाद स्कूटी ली हमने, पुलिस स्टेशन पहुंचाई। स्कूटी में मोबाइल मिला, हमें पर्स मिला उसका। तो जैसे अब सुबह हमें उसकी बॉडी मिली, वो मिली कहाँ से? शिवधाम मंदिर के पास से। इतनी दूर से बॉडी मिली, उसको हिट किया किसने, उसको मारा है। उसके इधर नीचे अभी जो कनाल रोड से निकाला? हाँ, कनाल रोड से। और इसके नाक से ब्लड आ रहा था बहुत। और देखी बॉडी? हाँ, बॉडी देखी, उसके नाक से ब्लड आ रहा है। और उसकी स्कूटी लॉक करके उसकी स्कूटी की चाबी उसके कड़े के साथ लगा दी है, फिर उसको फेंका है। इससे तो साफ ही क्लियर हो रहा है कि कत्ल ही किया गया है। किसी पे शक है आपको? शक तो हम, सीधी सी बात है, ड्यूटी गया तो उधर ड्यूटी पे कुछ हुआ, या ड्यूटी पे किसी के साथ जो उसके साथ जो एम्प्लॉय है उनके साथ, जो वहाँ के जो लोग हैं जीआर काटता वो, जा उनके साथ किसी के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये तो जायज सी बात है। मतलब कड़े के साथ चाबी लगाई है। अच्छा। नाक से खून आ रहा है उसके। कड़े के साथ लग जाती चाबी? हाँ, जो उसको था ना, जो क्या बोलते हैं उसको, छल्ला होता है। छल्ला पूरा घुमा के उसके साथ यहाँ जोड़ा हुआ उसके साथ। प्राणी को शत्रुता किसी को? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ये सर इतना किसी के साथ फालतू बात नहीं करता, ये किसी के साथ लड़ना झगड़ना क्या, ना नशा, कोई नशा नहीं करना, कोई किसी के साथ फालतू नहीं जाना, कोई अच्छी बात नहीं है। आपको कितने बजे डाउट हुआ? हमें डाउट 11 बजे के करीब हुआ। अच्छा। वो भी हमारे मंदिर सत्संग होता है संडे, तो हमने फोन किया, तो पापा ने भी किया तो मैंने भी किया, फोन उठाया, फिर सुपरवाइजर साहब को किया फोन, तो वो कहते कि ऐसे ऐसे बात है। उसको मैं भी फोन कर रहा हूँ, नहीं फोन नहीं उठा रहा। फिर मैं घर से निकला, मैंने खुद सारी गलियां गुलियां देखी, जहाँ काटता है, पर्ची काटता है, सारी गलियां गुलियां देख के। तो लेकिन सर बहुत गलत हुआ। पुलिस कंप्लेन की है? पुलिस कंप्लेन की है। कल की थी? हाँ, कल से कंप्लेन की है। बहुत गलत हुआ। हमारा बच्चा बिल्कुल शरीफ था, कोई किसी के साथ कोई बहस नहीं, कोई लड़ाई नहीं किसी के साथ। फालतू कोई लेन देन उधार शुधार तो हो सकता, वार्ड में देता ही था किसी को, वो लेता तो नहीं था। वार्ड में काफी सारे लोग हमारे सामने भी फोन करते थे, हमारा पैसे चाहिए, देते थे पैसे। ये उनके साथ काम करते थे? हाँ जी, काम कर रहे थे। आप काम करते थे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभदयाल है। अच्छा, कोई है आपको जानकारी क्या हुआ कल? नहीं, मैं तो छुट्टी पे था कल। अच्छा, आप छुट्टी पे थे? बारिश पड़ रही थी, कल छुट्टी पे थे सारे? अच्छा, आप सारे छुट्टी पे थे? वो मैं आया था पहले, मैं लेट आया था, 9 बजे आया था। वो मेरे से पहले चले गया हुआ था, 7:30 बजे निकल गया हुआ था ड्यूटी से।
बहू ने काम बताया था उसको बताने लड़के को, वो बताने चले गया। मैं आया था थोड़ा लेट, मेरे से पहले निकल गया वो से वो। लड़ाई झगड़े का है कोई जानकारी किसके साथ? ये भी बहुत था लड़का है। बोलता चालता नहीं था, इतना बोलता चालता था किसी से। हाय हेलो बस काम के लिए और बात काम करते, और कोई काम नहीं था उसको। ना कोई गुस्सा है ना कोई लड़ाई ना किसी पे है शक आपको? नहीं, ऐसे तो हम कह नहीं सकते, हमारे को तो पता ही नहीं। कई जगह करता नहीं है। परसों ही हुआ ये गैप हुआ, मतलब हमने तो सुबह तक देखा उसको आज तक। अभी अब तेरा फोन कर दिया, हमने उठा नहीं रहा था। इनके पापा ने भी मेरे को फोन किया, इसके भाई ने मेरे को फोन किया। मैंने बोला मैं बाहर आया हूँ कहीं, तो फिर वो बोले मैं खुद कर लो फोन। मैंने भी किया 10-12 बार, फोन नहीं उठा रहा था। इसने भी किया, बाबू ने भी किया, बाबू ने भी फोन किया, मैंने भी किया, इसने भी किया, और उठा नहीं रहा। 1 बजे फोन आया इनके पापा का मुझे। इन्होंने बोला कि लड़का आया नहीं घर। मैंने बोला मैं तो छुट्टी पे हूँ, होगा वार्ड में। फिर मैंने फोन किया 2-3 बार, फिर इनके पापा का फोन आया। फिर मैंने बोला कि वो उठा ही नहीं रहा। स्कूटी के अंदर था इसका फोन, जब सुना हमने। डिक्की के अंदर रखा? अंदर था, डिक्की के अंदर था। और परसों भी बोल रहे अंदर था। परसों मतलब कि इन्होंने पर्ची पुर्ची काटी। इन्होंने पर्ची, इसने 7:30 तक इसके साथ अच्छा था, ठीक ठाक, कोई पता ही नहीं था। सुबह आया उस पर लिख 7:30 बजे निकल गया वहाँ। तो ये देखें, बेहद दुखद समाचार है ये। अब से कुछ देर पहले वैसे हमने कनाल नहर से आपको अपडेट किया था, और इस समय परिवार के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। श्रृंगारी जी भी जो हैं वो यहाँ पर हैं। पिताजी जो हैं उनका देखें रो रो के बुरा हाल है। नीचे देखें पिताजी हैं, उनका रो रो के बुरा हाल है। और ये कह रहे हैं कि ये कत्ल हुआ था, किसी ने इनको मार के फेंका हुआ है। किसने मारा, क्या हुआ, ये सब बातें अभी इस बात पर खुलासा नहीं हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बातें जो है वो खुलकर सामने आएंगी। लेकिन अभी परिवार के सदस्य जो हैं वो देखें देखें पिताजी जो हैं। अच्छा श्रृंगारी जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या लग रहा है ये, जैसे ये जानकारियां दे रहे हैं कि कत्ल हुआ है, किसी ने मारा है, क्या कहेंगे? देखिए मैं बताऊं कि ये एज ए निगरान जो थे कन्हैया जी, ये काम कर रहे थे, और कल 10:30 तक ये अपने वार्ड में थे, 10:30 पौने 11 थे। उसके बाद से ये मिसिंग हुए। 12 बजे हमने रिपोर्ट कराई, और एसएचओ साहब ने उनकी जो लोकेशन थी मोबाइल की, उसके तहत हमें बताया कि ये बेस्ट प्राइस के साथ ही कहीं मोबाइल की लोकेशन आ रही है। तो हम वहां पे मोबाइल की लोकेशन में पहुंच गए, तो वहां हमने पाया कि पर्स और मोबाइल जो है वो स्कूटरी के अंदर है, और स्कूटरी वहां पे खड़ी है, लॉक है। तो फिर हमने एसएचओ साहब को रिक्वेस्ट की कि आप वायरलेस सेट पे मैसेज कीजिए और नहर को रुकवाइए, क्योंकि नहर के किनारे लगी हुई थी। तो वो कल शाम को ही नहर बंद हुई, और फिर रात को भी सर्चिंग हुई, लेकिन रात को कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तो आज सुबह 7 बजे से फिर दोबारा सर्चिंग शुरू हुई। तो अब 11 बजे करीब बॉडी मिली है, लेकिन बॉडी जिस पोजीशन में है उसके नाक से खून बह रहा है, और भी उसको लग रहा है कि उसको कुछ चोटें हैं। कड़े में चाबी भी है, जो स्कूटरी की चाबी जो होती है वो कड़े में है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक कत्ल का मामला हो। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहते हैं कि आप इसकी प्रॉपर पोस्टमार्टम करवा करके इसकी पूरी जानकारी लेंगे। अगर किसी से झगड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी साजिश के तहत झगड़ा हुआ हो और इसको मार करके उसमें गिराया गया हो या नहर में फेंका गया हो, तो इसकी पुष्टि जो है वो क्लियर करें। ये पिताजी हैं? ये पिताजी हैं, सुपरवाइजर साहब हैं, ये ब्रदर हैं इनके, और वो उनका बेटा है। तो ये कल से बड़ा चिंता था, और खास तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि ये लड़का पूरी लोकेलिटी में बहुत ही शराफत से और बहुत ही शरीफ आदमी, और किसी प्रकार का किसी भी तरह का कोई झगड़ा, कोई नशा, कोई नॉन वेज, ये उस सब चीजों से परे थे। तो इस प्रकार का जो लड़का है, इस प्रकार की हरकत घर वाले के और सामाजिक लोग हम सब कहते हैं कि इस प्रकार की हरकत वो कर नहीं सकता था। सो एक शक का जो है वो है कि उसका जो ब्लीडिंग हो रही है, उसको जो लगी हुई है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं झगड़ा हुआ हो, तो उस झगड़े में किसी ने नुकसान पहुंचा करके उसको नहर में फेंका हो। पिताजी, आपको किसी पर शक है? कुछ नहीं कह सकते। पिताजी जो हैं वो काफी गम में है, और मामला भी हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जानकारियां दे रहे हैं, नाक से ब्लड निकल रहा था, चाबी जो थी स्कूटी की चाबी कड़े में डाली हुई थी, हाथ के कड़े में।
और भी कुछ अलग अलग तरह की चीजें, जिससे ये लगता है कि उसका कत्ल किया गया है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मांग ये कर रहे हैं और कातिलों को पकड़कर सामने लाने की मांग कर रहे हैं ताकि उचित दंड उनको दिया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक खबर। मुझे और मेरे सहयोगी अपने कुमार के साथ नमस्कार।